नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। आपसे कहा गया था कि आपको रीजनिंग की भी क्लास दी जाएंगी, तो आज हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने वाले हैं। और रीजनिंग में जो पहला चैप्टर होगा वो होगा रक्त संबंध का। रक्त संबंध, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है वो लगभग सभी को आते हैं, है ना। क्योंकि अप्रैल में पेपर है। अब कोई नया बच्चा हो तो शायद उसको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ाया जाएगा आपको, वो भी पूरा विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन हम शुरू करने वाले हैं रक्त संबंध से। रक्त संबंध एक बेहतर चैप्टर है। इसके प्रश्न जो है, 2 प्रश्न आपके एनटीपीसी में लगभग आने हैं इससे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे रक्त संबंध, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, रक्त संबंध का मतलब क्या कि जो रिश्ते होते हैं, है ना, जो हमारे रिश्ते, हमारी पीढ़ी के रिश्ते, है ना, जो हमसे नीचे वाली पीढ़ी है या उससे नीचे वाली पीढ़ी या जो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी। रक्त संबंध का मतलब है खून का रिश्ता, है ना। खून का रिश्ता कहीं ना कहीं से जोड़ के जो हम रिश्तेदारी निकालते हैं, कहते हैं ना फला के लड़का हमारे क्या लगेंगे, है ना। तो एक रिश्ता निकालना होता है, उसको कहते हैं ब्लड रिलेशन। जैसे आपसे कहा जाए, ये मान लो अपनी जनरेशन है, अपनी पीढ़ी कह सकते हैं इसको ना, अपनी पीढ़ी। अब देखिए, जैसे मान लो ये अपनी पीढ़ी है, यानी हमारी स्वयं की पीढ़ी। तो हमारी स्वयं की पीढ़ी मान लो यहाँ बीच में, हम बीच में रखते हैं, इसको रखते हैं, स्वयं की पीढ़ी को रखते हैं ना, स्वयं की पीढ़ी को रखते हैं। अब बताओ, जैसे मान लो ये स्वयं की पीढ़ी, अपनी पीढ़ी है, तो आप अपनी पीढ़ी में किस किस को शामिल कर सकते हैं? आप अपनी पीढ़ी में किस किस को शामिल कर सकते हैं? क्या अपनी पीढ़ी में माता पिता को शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माता पिता जो हमारी पीढ़ी के नहीं है, वो हमसे ऊपर की पीढ़ी के हैं। तो इसका मतलब हम माता पिता को अपनी पीढ़ी में नहीं रख सकते। और रख सकते हैं किसको? जैसे अपनी पीढ़ी में बहन हो गए, है ना, बहन है, भाई, बहन, भाई, और कौन? जो फुफेरा और ममेरा भाई या बहन हो, है ना। फुफेरा, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, फुफेरी बहन, ठीक। कहते हैं ना फूफा की बहन या बुआ की बहन, है ना। और मौसेरा भाई, है ना, मौसेरा भाई या बहन हो सकता है, मौसेरा भाई, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजिन बोलते हैं, ठीक। तो ये अपनी पीढ़ी में आ जाएंगे। और कौन आ सकता है अपनी पीढ़ी में? अपनी पीढ़ी में और कौन आएगा? चचेरा भाई आ सकता है ना, चचेरा भाई, चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या बहन। यहां पर भाई और बहन, मौसेरा के पास भी बहन लिख लेना, ठीक है, क्योंकि भाई या बहन, ठीक। अब चाचा का भाई भी, चाचा का लड़का यानी हमारा भाई, चाचा की लड़की यानी हमारी बहन, ठीक है। तो ये हमारी पीढ़ी के से संबंध रखते हैं। देखा जाए तो ये हमारी अपनी पीढ़ी से संबंध रखते हैं, इसलिए इन सबको एक लाइन में रखा गया है। और कौन हमारी पीढ़ी में आ सकता है ना। पत्नी भी आ सकती है, आप ही की पीढ़ी में पत्नी भी आएगी, जाहिर सी बात है कि पत्नी तो आपकी पीढ़ी में होगी ही होगी, है ना। पत्नी के साथ में और कौन आएगा? साला भी आपका आएगा इसमें, साला भी आएगा और साली भी आएगी। तो ये साला और साली हमारे जनरेशन में आएंगे, ठीक है। हाँ, साला साली जरूर भूलना नहीं, साला साली और पत्नी ये सब अपने ही जनरेशन में है, ठीक है, किसी और के जनरेशन में नहीं है। अब ये तो हमारा खुद का जनरेशन हो गया, है ना। किसी, चाहे वो बुआ की लड़की हो, चाहे चाहे बुआ की लड़की कहा जाए या फूफा की लड़की कहा जाए, ना, बात एक ही है। फुफेरा हो, मौसेरा हो, ममेरा भी आएगा इसमें। हाँ, एक चीज याद रखना, इसमें ममेरा भी आएगा, ममेरा भाई या बहन, ममेरा भाई बहन भी आएगा ना, मामा का लड़का मेरा भाई, मामा की लड़की मेरी बहन, तो ये भी इसी जनरेशन में आएगा। अब रही बात ये तो हमारी अपनी जनरेशन की, कि हमारे जनरेशन में कौन कौन से लोग
आ सकते हैं, है ना। और भी याद करके आप देख लीजिए जो हमारे जनरेशन में आ सकते हो, है ना, लगभग लगभग यही रिश्ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी पीढ़ी। अब बात करें कि हमारी पीढ़ी के नीचे कौन सी पीढ़ी आएगी। अब अगर हम नीचे की बात करेंगे तो यहां पर कौन आएगा, पुत्र या पुत्री जो हमारी होगी, ठीक है। पुत्र और पुत्री हमारी जनरेशन से नीचे होगी। अब हम लोग क्या हो गए अपनी पीढ़ी से, तो ये माता पिता की जनरेशन हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ये माता पिता का जनरेशन हो गया। इनके लिए तो ये माता पिता है ना, इनके लिए ये माता पिता, यानी हमारे जनरेशन में जो भी लोग होंगे वो माता पिता कहलाएंगे। अब एक चीज और, इनसे नीचे भी एक पीढ़ी होती है, इनसे नीचे भी एक पीढ़ी होती है, और वो कौन से होगी, पोता या पोती का, पोता या पोती। पोता पोती भी होता है इसमें, है ना, पोता पोती। हाँ, पुत्र और पुत्री, इसमें एक और आ जाएगा, कौन सा, इसमें आपका एक आएगा पुत्र वधू, पुत्र वधू, है ना। पुत्र वधू भी इसी जनरेशन में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई मान लो ये हम हैं, हमारा कोई लड़का है, उसकी शादी हुई तो शादी हुई तो उसकी पत्नी जरूर होगी ना, इस जनरेशन में उसकी पत्नी भी आएगी, यानी पुत्र वधू भी आएगी। तो याद रखना, ठीक है। और उसके नीचे पोता और पोती आ जाएगा। तो अब जैसे इनका कहा जाए, इनके माता पिता जो इस जनरेशन के होंगे वो हो जाएंगे, इनके माता पिता इस जनरेशन के हो जाएंगे। अब इनके माता पिता ऊपर आ जाएंगे, यानी जो हमारी पीढ़ी के लोग, हम, ये हमारी पीढ़ी है। अब हमारी पीढ़ी के ऊपर कौन कौन से लोग रहेंगे, यानी हमारे माता पिता, जाहिर सी बात है, माता पिता, माता पिता। एक तरह से देखा जाए, यहां से शुरू करिए तो ये इनके इनके माता पिता ये हैं, इनके माता पिता ये हैं, इनके माता पिता ये हैं, इसी तरह इनके माता पिता होते चले जाएंगे। ज्यादा पीढ़ी ऊपर तक नहीं जाना है, ठीक है, 2 ही 3 पीढ़ी तक हमको पढ़ना है। माता पिता हो गया। अब माता पिता के माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता कौन कहलाएंगे, बताइए, हमारे माता पिता के कौन कहलाएंगे, आजी बाबा बोलते हैं ना गांव में, लेकिन आजी बाबा नहीं, यहां पर हमको लिखना है दादी दादा, दादी दादा, है ना। आजी बाबा पेपर में नहीं आता कि आजी कहलाएंगे कि बाबा कहलाएंगे। हम लोग गांव में रहते हैं, है ना, या सिटी में रहते हैं, तो हम लोग आजी बाबा, सिटी के लोग वैसे भी अंग्रेजी में बोलते हैं ना ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ठीक है। तो फादर और मदर है ना, अंग्रेजी में तो पढ़ सकते हो। अब दादा और दादी की एक पीढ़ी और ऊपर चलते हैं, है ना। इनके माता पिता ये हो गए, तो ये हमारे जनरेशन में क्या कहलाएंगे, दादा दादी, है ना। ये तो हमारे माता पिता, ये दादा दादी कहलाएंगे। अब ऊपर की जनरेशन एक और होती है, उसको क्या कहते हैं, कहते हैं ना परदादा, क्या कहते हैं इसको, परदादा और परदादी। अब इस जनरेशन को कोई देखता है क्या, परदादा परदादी की जनरेशन को कोई नहीं देखता। क्यों, क्योंकि इंसान उतना जीवित नहीं रहता है। एक दूसरी पीढ़ी तक हम देख सकते हैं, तीसरी पीढ़ी नहीं दिखती हमको, है ना। तो अब हम कहा जाए ये हमारी अपनी पीढ़ी, अगर हम परदादा परदादी को देखना चाहें तो क्या दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, है ना, क्योंकि इतना लंबा जीना संभव नहीं। अब पहले के लोग देख लिया करते रहे होंगे, लेकिन अब की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका एक बेसिक जानकारी, ठीक, क्या हुआ, बेसिक जानकारी। अब आपको याद रखना है कि अपनी जब भी तुलना करना तो अपनी पीढ़ी से तुलना करना, ठीक है। अपने से बड़े की बात करें तो ऊपर जाना है, और अपने से छोटे की बात हो तो नीचे आना है, ठीक है। अपने से बड़ी बात करें तो ऊपर जाना है, और अपने से छोटे की बात करें तो नीचे आना है, ठीक है। इतना याद रखिए। चलिए थोड़ा सा हम और आपको बता देते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पर, है ना। ये स्क्रीनशॉट आप लोग लेके एक नोट्स बनाइए, अच्छी से अच्छी नोट्स। रक्त संबंध जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा, आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूं। मिटाने के बाद आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं। कुछ लोग रिश्ते जो है अभी भी बना नहीं पाते, अगर उनसे रिश्ते के बारे में कह दो ना, पुरानी पीढ़ी के लोग तो बता देते हैं, नई पीढ़ी के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। 2-3 रिश्ता, अगर 2-3 पीढ़ी अगर उनको घुमा दिया गया तो नहीं बता पाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, हाँ, अब जैसे आपसे कहा जाए, ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि माता की बहन, आपसे कहा जाए कि माता, लिख लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट है, माता की
बहन, माता की बहन, है ना, जरूरी भी है। जो लोग रिश्ता नहीं निकाल पाते हैं उनको लिखना जरूरी है ना। माता की बहन। अब बताइए, हमारी मम्मी है, अगर उनकी बहन है तो हमारी क्या लगेंगी? मौसी लगेंगी। क्या लगेंगी? मौसी लगेंगी। ये तो सबको पता होगा ना, ये वाली सबको पता रहती है, माता की बहन सबको पता रहे। अच्छा बताइए कि पिता की बहन, माता की बहन हो गया। अब बताइए पिता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन, बताइए पिता की बहन क्या लगेंगी मेरी? आप अपने ऊपर लेके देखिए भाई, आपके पिता जो है उनकी बहन आपकी क्या कहलाएंगी? बुआ कहलाएंगी। कहते हैं ना हम लोग बुआ, तो इसको भी ज्यादातर सभी जानते हैं ना, ऐसा है नहीं कि कोई नहीं जानता। तो क्या हो जाएंगे? पिता की बहन यानी हमारी बुआ। माता या पिता का पुत्र या पुत्री, माता या पिता का पुत्र या पुत्री, बताइए ये कौन लगेंगी आपकी? माता पिता की पुत्र या पुत्री। जान मान लो कि मेरे माता है या मेरे पिता, अगर उनकी कोई संतान है पुत्र या पुत्री, तो मेरे साथ उनका क्या रिश्ता कहलाएगा? भाई और बहन का। बिल्कुल आसान है, देखो भाई, है ना, बहन और भाई। ठीक, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम लिखा दे रहे हैं ताकि कुछ रिश्ते आपको लिखा दे जाए ताकि आपको आसानी रहे, है ना। ठीक है, तो माता पिता का पुत्र या पुत्री। अगला है भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, बताइए। अब बताइए भाई का पुत्र क्या कहलाएगा? चचेरा भाई, चचेरा भाई कहलाएगा। भाई का पुत्र भतीजा कहलाएगा। कुछ लोग कहते हैं चचेरा भाई नहीं, भाई का पुत्र है, मेरे बड़े भाई का पुत्र है, तो क्या कहलाएगा? भतीजा। या छोटे भाई का है तो वो क्या कहलाएगा? भतीजा। पुत्र हो या पुत्री दोनों, भतीजा और भतीजी, भतीजी, है ना, भतीजी या पुत्र हो या पुत्री। अगर पुत्र है तो भतीजा, कहते ना मेरे भाई की लड़की है यानी भतीजिन है मेरी, है ना, मेरे भाई का लड़का है यानी भतीजा है मेरा। ठीक, अगला है आपका, जैसे कहा जाए भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी क्या कहलाएगी? भाभी कहलाएगी। और छोटे भाई की पत्नी है तो छोटे भाई की पत्नी है तो क्या कहलाएगी? छोटका, है ना, छोटका। कहते ना गांव में छोटे भाई की पत्नी है तो कहीं छोटका। और हम क्या लगेंगे फिर? जेठ लगेंगे, है ना, कहीं जेठ जी हैं। मुंह बंद करके रखो भाई, दिखाओ ना, है ना, अजीब बात है। अरे मुंह बंद करके का जरूरत भैया, जयमाल में तो सबको देखा था ना, फिर मुंह बंद करके का जरूरत। ये पुरानी परंपरा है, लोग अभी भी इस पे अमल करते हैं, जिनको करना होता है। ठीक है, कुछ लोग, अब तो बहुत कम हो गया है ना, मुंह कोई नहीं बंद करता, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है ना। भाई की पत्नी यानी छोटी भी हो सकती है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप बड़े भाई की पत्नी, तब भाभी कहलाएंगे ना, बड़े भाई की पत्नी यानी कि भाभी कहलाएंगी। अगला है आपका बड़े भाई की पत्नी हो गई, और हाँ यहाँ पर भाई की पुत्री बता दी, है ना, पुत्र या पुत्री यहाँ लिख लेना, पुत्री कर लेना यहाँ पर, पुत्र या पुत्री, ताकि भतीजा और भतीजी हो जाए। पुत्री का पति, अगला आपको बताना है पुत्री का पति। मान लो पुत्री है आपकी कोई, पुत्री का पति, आपने अपनी पुत्री का विवाह किया है, तो पुत्री का पति आपका क्या कहलाएगा? दामाद। क्या कहलाएगा? दामाद, दामाद, है ना, दामाद। गांव में क्या कहते हैं? पाहुन भी बोलते हैं। क्या? पाहुन आए, पाहुन यानी गांव के दामाद आए हैं। गांव के दामाद का कहीं कहीं अभी भी लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं? पाहुन भैया आए, है ना, बड़ी सेवा होती पाहुन की। धान काटे आए पाहुन, गेहूं काटे आए पाहुन, है ना। पाहुन बहुत काम करा हुआ है, घरों बना तो घर बनवा हुआ है पाहुन, लेकिन अब बहुत कम मिलत पाहुन वही तरह के काम करे वाले पाहुन, अब कोई पास इतना टाइम ही नहीं ना, है ना।
लेकिन अब पाहुन मिलत, धान वान काटे बहुत जने की आवत है पाहुन। ठीक, तुम लोग ना जाओ धान वान काटे गेहूं, कहते जैसे खेत है वही काटे। हाँ, अगर घर बैठा हो तो करेंगे पड़ी, है ना। ठीक, चलो। पुत्री का पति। अब बताइए पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, ये बेसिक है, आप देख लीजिए। इसको कराने के बाद हम एक दो प्रश्न कराएंगे, फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी आपको, उसमें आपको फिर सारे प्रश्न करवाते चलेंगे सब, जितने भी प्रकार के है ना, जितने भी प्रकार के आपको मिलेंगे। पुत्र की पत्नी क्या कहलाती भाई? पुत्र की पत्नी, आप हमारे पुत्र की पत्नी क्या लाएगी? अभी वहां बताए थे कि पुत्र वधू होता है। क्या होता है? पुत्र वधू, यानी पुत्र की पत्नी यानी पुत्र वधू कहलाती है। उसके बाद आपको बताना है पत्नी की बहन, ये कोई नहीं भूलेगा, पत्नी की बहन, ये रिश्ता तो सबको पता है, खटाक से बताते हैं, क्या? साली। क्या कहलाते हैं? साली। और अगर पत्नी के भाई है तो साला, यानी पत्नी की बहन। ये रिश्ता अगर किसी से पूछ ले जाए, बताइए हमारी पत्नी की बहन क्या लगेंगी मेरी, तो तुरंत बताएंगे साली। बहन, यहां पर भाई कर लो तो साला लिख लो, यहीं पे शॉर्टकट लिख लो ना भाई, यहां पर आप जो है साला कर लो, बहन नहीं भाई कर लो ना, यहां पर बहन या भाई, तो क्या कहलाएगा? साली और साला, पत्नी का। हाँ, ये रिश्ता तो सबको पता रहता है, कुछ रिश्ते होते हैं जो सबको पता रहता है। चलिए अगला बताइए आप, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता आपका क्या कहलाएगा? अभी बताए हैं पिता का पिता, ऊपर जाना है हमको, तो वहां कौन मिलेंगे? दादा। कौन मिलेंगे? दादा। पिता के पिता की पिता, पिता का पिता दादा कहलाता है। और बताइए माता का पिता, माता का पिता, माता का पिता क्या कहलाता है? हमारी अम्मा के जो पिता होंगे वो हमारे कौन कहलाएंगे? नाना कहलाएंगे ना, ननियाउर जो उन्हें बोला जाता है, नाना, नाना नानी, है ना। माता की माता नानी कहलाएंगी, और माता के पिता नाना कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, ये हो गया। और कुछ देख लीजिए इधर, थोड़े बड़े से और बच्चे है ना, जैसे पिता की माता, यही लिख लो, पिता की माता, पिता की माता क्या कहलाएंगी? आजी बाबा नहीं, आजी नहीं बोलना कहीं भी, दादी बोलना, क्योंकि आजी पेपर में कहीं नहीं आता, काफी लोग दादी समझते हैं ना, आजी कहते हैं, तो दादी आपको नहीं कह, दादी कहना है, आजी बाबा नहीं कहना है। पिता की माता, चलिए माता की माता तो आपको बता ही दें, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, माता की माता, नाना नानी यहीं पे कल लिख लीजिए ना, नानी। यहाँ माता का पिता और माता की माता लिख लो, माता की माता। ठीक, यहीं पे लिख देते हैं, तो नाना नानी हो जाएगा, है ना। अब बताइए माता का भाई, माता का भाई ये तो सबको पता है ना, अम्मा के भैया कौन लगेंगे? माता, सॉरी, माता के भाई, जो सबसे खतरनाक होता है इंसान, कौन? मामा, खतरनाक मामा, डेंजर मामा, ये आ गया मामा, यानी माता के भाई कौन कहलाएंगे? मामा। यानी इनको बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं जब अपने दीदी के यहाँ जाते हैं ना, मामा, लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, ये सुनना पड़ता है भाई, कोई ना कोई किसी न किसी का मामा होता ही होता है ना। चलिए, पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, बताइए क्या कहलाएगा? आपके पिता है और पिता के भाई का पुत्र, आपका क्या कहलाएगा? चचेरा भाई कहलाएगा। ठीक है, चचेरा भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चचेरा भाई कहलाएगा। पिता की बहन का पुत्र, पिता की बहन का पुत्र, पिता की बहन का पुत्र। अब बताओ भैया, पिता की बहन जो है
यानी हमारी बुआ लगेंगी, और बुआ का जो पुत्र होगा वो क्या होगा? फुफेरा भाई। क्या कहलाएगा? फुफेरा भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फुफेरा भाई कहलाएगा। माता की बहन का पुत्र, लो भैया, माता की बहन का पुत्र, बहन का पुत्र, माता की बहन का पुत्र क्या कहलाएगा? माता, हमारी माता है, उनकी बहन, और बहन का पुत्र क्या है? यानी उनकी बहन कौन होगा? ये हमारी मौसी, और मौसी का पुत्र क्या होगा? मौसेरा भाई, मौसेरा भाई कहलाएगा।